खौफनाक दरवाजा अमित और उसके 3 दोस्त दीपक, रोहित और सुनील एक वीरान गांव में घूमने गए। वहां के बुजुर्गों ने चेतावनी दी, उस पुरानी हवेली में मत जाना, वहां मौत का साया है। लेकिन दोस्तों ने इसे सिर्फ एक कहानी समझा और रात में हवेली में घुस गए। हवेली अंदर से जर्जर थी, दीवारों पर अजीब निशान थे और हर कोने में सन्नाटा पसरा था। तभी अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो गया। दीपक ने मोबाइल की टॉर्च जलाई, लेकिन रोशनी के दायरे में एक डरावनी परछाई हिलती हुई दिखी। तभी एक ठंडी हवा चली और एक फुसफुसाहट सुनाई दी। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। अचानक सभी दोस्तों को महसूस हुआ कि यह सिर्फ एक कहानी नहीं थी। हवेली में कुछ अदृश्य था जो उनकी मौजूदगी से नाराज हो गया था। हमें यहाँ से निकलना होगा, दीपक ने कहा। लेकिन तभी किसी ने पीछे से उन्हें पुकारा, क्या तुम मुझे पहचानते हो? सभी के दिलों की धड़कन तेज हो गई। उन्होंने एक साथ चिल्लाने का फैसला किया, लेकिन उनका गला सूख चुका था। चारों दोस्तों का दिल तेजी से धड़कने लगा। रोहित ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह हिल भी नहीं रहा था। तभी अचानक सीढ़ियों पर किसी के चलने की आवाज आई। सभी ने ऊपर देखा। एक सफेद साया धीरे धीरे उतर रहा था। डर के मारे दीपक ने खिड़की से बाहर कूदने की कोशिश की, लेकिन तभी किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। वह चीख पड़ा। अमित ने हिम्मत करके एक पुरानी अलमारी खोली। उसमें एक फटी हुई डायरी मिली। उसमें लिखा था, जो भी इस हवेली में आया वो वापस नहीं गया। तभी दीवार पर टंगे एक आईने में चारों की परछाई के साथ एक 5वीं परछाई भी दिखी। एक लड़की जिसके लंबे बाल थे और जिसकी आंखों से खून टपक रहा था। चारों दोस्त आतंकित होकर आईने में देख रहे थे। उनके चेहरे पर डर और अविश्वास था। तभी एक काली दीवार पर एक मोमबत्ती की हल्की रोशनी में भूतिया लड़की धीरे धीरे उभरने लगी। उसके लंबे बाल पीछे बह रहे थे, जैसे वह दोस्तों की ओर बढ़ रही हो। जैसे ही चारों बाहर निकले, उनके चेहरों पर राहत और अविश्वास के मिश्रित भाव थे। हवेली की गूंजती चुप्पी के बीच उन्होंने एक दूसरे को देखा, मानो यह विश्वास न कर पा रहे हों कि वे सच में बच गए हैं। पीछे मुड़कर देखा तो हवेली अब एक सामान्य घर की तरह लग रही थी। उसकी डरावनी छवि कहीं खो गई थी। गांव में सुबह का सुनहरा प्रकाश फैला हुआ था। यह नए सिरे से शुरुआत का प्रतीक था। सफेद साया अब सीढ़ियों से नीचे आ चुका था। तभी लड़की की धीमी आवाज आई, मुझे न्याय चाहिए। डर के मारे दोस्तों ने कांपते हुए पूछा, तुम कौन हो? लड़की ने हवा में उंगलियों से कुछ लिखा, राधा। अचानक हवेली की दीवारें हिलने लगीं, खिड़कियां जोर से बजने लगीं। अमित को समझ आया कि यह आत्मा मदद मांग रही थी, डराने की नहीं। डायरी पढ़ने पर पता चला कि सालों पहले राधा को इसी हवेली में मार दिया गया था और उसकी आत्मा बदला लेने के लिए भटक रही थी। अमित और दोस्तों ने गांव वालों को बताया और एक तांत्रिक बुलाया गया। तांत्रिक ने मंत्रों से आत्मा की शांति के लिए हवन किया। जैसे ही अंतिम मंत्र पूरा हुआ, हवेली अचानक शांत हो गई। दरवाजा अपने आप खुल गया। बाहर निकलते ही चारों ने देखा, वो सफेद साया अब हवा में विलीन हो चुका था।